होल्डर से मेरा नमस्कार। मैं रोशन चौधरी और मैं आपको आज एडमिन से रिलेटेड जो भी आपको क्वारीज होती हैं, आपकी जो कंप्लेंट्स होती हैं, आप वन बाय वन मुझे कॉल करते हैं या फिर अपने लीडर से कॉल करवाते हैं। तो आज ये हमने जूम मीटिंग इसीलिए रखा है कि आप जितने भी फ्रेंचाइजी होल्डर्स हैं ना, आप अपनी जो भी क्वेरी है आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत आती है, या वो बिलिंग से रिलेटेड हो या स्टॉक प्रोडक्ट रिक्वेस्ट से रिलेटेड हो। मैं आपको सारी चीजें आज बताऊंगा। यहाँ पे एड्रेस बार में आइए। एड्रेस बार में सर हमें यूआरएल डालना है कंपनी का, जो अपना फ्रेंचाइजी पैनल है www.krsmultigroup.com/branch। एंटर। ये सर हमारा ब्रांच पैनल का लॉगिन पैनल है। जब फ्रेंचाइजी क्रिएट होती है तो आप लोगों को एक फ्रेंचाइजी कोड और लॉगिन पासवर्ड प्लस ट्रांजैक्शन पासवर्ड भेजा जाता है जनरेशन जब फ्रेंचाइजी लॉगिन होती है उसी टाइम। तो जिनके पास है, जिनका लॉगिन आईडी है, वो लॉगिन आईडी यहाँ डालेंगे। मैं आपको एक डमी फ्रेंचाइजी का डेमो दे रहा हूँ। यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, ये लॉगिन हो जाएगा। ये एक पॉपअप है जो हम टाइम टू टाइम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। अभी हमारा लेटेस्ट प्लान यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी जो फ्रेंचाइजी की कैटेगरी है, जो टाइप है फ्रेंचाइजी का, वो आपको यहाँ पे शो होता है। जैसे स्टॉकिस्ट है तो स्टॉकिस्ट यहाँ पे आपको शो होगा। अगर फ्रेंचाइजी है तो फ्रेंचाइजी शो होगा। अगर मोबाइल फ्रेंचाइजी है तो यहाँ पे आपको मोबाइल फ्रेंचाइजी शो होगा। ये हमारे पास ये ऑप्शन है। मैं आपको बताऊंगा किस ऑप्शन में आपको बिलिंग करना है, किस ऑप्शन से आपको अपना इनवॉइस चेक करना है, किस ऑप्शन से आपको प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट लगानी है। सबसे पहले हम आते हैं सेटअप। हम सेटअप में आते हैं। सेटअप में सर ये सबसे पहला रीपरचेज कॉम्बो किट। अब जब हम कोई कॉम्बो किट बनाएंगे तो हम इसे इनेबल कर देंगे, आप एक्टिव कर देंगे ये वाला ऑप्शन। अभी आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल प्रोडक्ट टू फ्रेंचाइजी। मान लीजिए आपके आपकी जो फ्रेंचाइजी है उसका नेचर है स्टॉकिस्ट का, वो स्टॉकिस्ट है। जो ब्रांच टाइप है आपका वो स्टॉकिस्ट है। तो आप अपने फ्रेंचाइजी को भी काट सकते हैं, अपने फ्रेंचाइजी को आप स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ से इस वाले ऑप्शन में जाना है आपको, और यहाँ पे जो भी फ्रेंचाइजी होगी आपसे एलोकेट होगी, मतलब जो भी फ्रेंचाइजी आपकी जोड़ी होगी, आप फिर उसी का बिल काटेंगे। यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट सारे फ्रेंचाइजी को ऐड किया हुआ है। यहाँ पे ब्रांच चलान, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद सेम कर, जैसे आप मेंबर का पिन काटते हैं वैसे ही मैं आपको मेंबर का बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। पहले मैं आपको ये फ्रेंचाइजी का पिन हम कैसे काटें मैं आपको वो बताऊँ। यहाँ पे फ्रेंचाइजी का नाम आएगा, तो जैसे हमने वहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे उसका नाम आ गया, हमें ये चेक करना है। फिर उसके बाद यहाँ से हमें जो भी प्रोडक्ट उनको देना है हम वो सिलेक्शन करेंगे। यहाँ वन बाय वन ऐड करते जाएंगे। स्टॉक इन हैंड ये चेक करने के आपके पास स्टॉक कितना है। मान लीजिए आपको एलोवेरा फेस वॉश का स्टॉक 2 है, तो आप 2 से ज्यादा का बिल नहीं काट सकते। यहाँ पे क्वांटिटी आपने 1 डाला। यहाँ पे रिमार्क में अपने रिमाइंड के लिए, फ्यूचर रिमाइंडर के लिए कि आपने इस बिल को किस बेस पे काटा था, मतलब आपने ये क्रेडिट पे बिल काटा था, आपको कैश इसके अगेंस्ट कैश मिला, या फिर इसके बदले आपको बैंक में कोई एनएफटी ट्रांजेक्शन आई कुछ भी आया आपके पास, तो आप यहाँ पे रिमार्क में वो डालिए। ये प्रोडक्ट ऐड हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको फेस वॉश, एलोवेरा फेस वॉश का दोबारा से एक प्रोडक्ट और ऐड करना है ना, तो आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक इनवॉइस में एक प्रोडक्ट की डुप्लीकेट एंट्री आप नहीं कर सकते। इसको डिलीट करने के बाद आप दोबारा से
यहाँ जाएंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट में और यहाँ पे क्वांटिटी में 2 डालेंगे, फिर उसे ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे उसका अमाउंट आ गया 225 का। ऐसे ही आप 1 बाय 1 सारे प्रोडक्ट को ऐड करते जाएंगे, फिर फाइनल जो अमाउंट होगा फिर आप एक बार चेक कर लेंगे, क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि आपने प्रोडक्ट का कलेक्शन सही तरीके से किया है या नहीं, और अमाउंट आप चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एक यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ में। अब हम आते हैं सर, ये ज्वाइनिंग कॉम्बो किट जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, रिपर्चेज कॉम्बो किट, सेम ये ज्वाइनिंग कॉम्बो किट है। हम जब जब भी ऑफर हम कोई क्रिएट करेंगे ना, तो हम इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। अब आते हैं प्रोडक्ट रिक्वेस्ट के लिए। ये प्रोडक्ट रिक्वेस्ट है क्या? प्रोडक्ट रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपके स्टॉक लिस्ट में प्रोडक्ट नहीं है, इनसफिशिएंट है, तो आप कंपनी को ऑर्डर लगाएंगे, मल्टीप्रो प्राइवेट लिमिटेड को आप ये इतने प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाएंगे जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, और जो भी मिनिमम हमारा ऑर्डर है जो हमने डिसाइड किया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट ऐड करके बता रहा हूँ, 174 हमने इसकी ये क्वांटिटी ऐड की यहाँ पे 20 क्वांटिटी, इसकी वैल्यू हो गई 29,980। अब हमने कैल्शियम टैबलेट, यहाँ पे हमने इसका ऑर्डर लिया 25, ये दो प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर किया, वैल्यू हो गई इसकी 40,455। अब इसे सबमिट करेंगे। ये जो ऊपर वाला सबमिट दिख रहा है ना आपको, ये वाला बटन, आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। यहाँ पे सबमिट करते ही आपके पास यहाँ पे आएगा योर मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 50,000। जो भी मिनिमम वैल्यू मतलब मिनिमम ऑर्डर जो होगा ना, जो भी हमने डिसाइड किया हुआ है, जो हमने स्लैब रखा है, उससे आप कम का बिल, उसको उससे आप कम का ऑर्डर नहीं लगा सकते। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक प्रोडक्ट का सिलेक्शन और करना है जो उसकी वैल्यू 50,000 हो जाए, उसको ऐड करते हैं। अभी 55,000 का हो गया। अब हम सबमिट करते हैं। देखिए, इससे पहले भी हमने कई बार ये प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगाई थी इस वाली फ्रेंचाइजी की, टेस्टिंग का ये, और आज के डेट में 6 मार्च 2021 है, हमने ये 55,000 का हमने ये ऑर्डर प्लेस किया है कैफ मल्टीप्रो को। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं व्यू डिटेल में जाकर आपने ऑर्डर क्या क्या लगाया है, तो आपको इजीली यहाँ पे दिख जाएगा कि क्वांटिटी कितनी थी, वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब ये ऑर्डर आईडी है आपकी BR6171, ये है आपका ऑर्डर आईडी, जिसे आप इनवॉइस नंबर भी कह सकते हैं, ऑर्डर आईडी होगी। अब एडमिन अपने पैनल में चेक करेगा कि आज के डेट में किन 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 फ्रेंचाइजी से हमारे पास रिक्वेस्ट आई है प्रोडक्ट की। हम चेक करेंगे, हम उनका पेमेंट वेरीफाई करेंगे, अगर उन्होंने पेमेंट की है या फिर जो भी है क्रेडिट पे, अगर क्रेडिट का बिल है अगर उनका, तो और वहां से हम ये चेक करेंगे कि ये क्वांटिटी इन्होंने जो प्लेस की, मतलब ऑर्डर दिया है हमें इस क्वांटिटी का, वो क्वांटिटी हमें इन्हें हमारे पास इतना फंड है या नहीं, हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको कॉल करके हम बता सकते हैं सर प्रोडक्ट का इतना क्वांटिटी का ऑर्डर है आपका और हम आपको इतना दे रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे एडमिन ने अप्रूव किया इस ऑर्डर को, तो वो आपके रिपोर्ट्स में जीएसटी परचेज लिस्ट है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद इसका भी, जीएसटी परचेज लिस्ट में जाके आपको ये शो हो जाएगा। यहाँ पे शो होगा सर आपको ये इनवॉइस, अभी मैंने अप्रूव किया नहीं है, वो मुझे जैसे मैं अप्रूव करूंगा यहाँ पे क्रिएट डेट आज की, और ये आपका ऑर्डर होगा, इनवॉइस नंबर होगा, यहाँ पे चेक करते हैं जो ऑर्डर आपने लगाया था और वही प्रोडक्ट का बिल आपको यहाँ पे जनरेट होगा। अब हम आते हैं सेल प्रोडक्ट ऑफर टू मेंबर। हमने किसी मेंबर के लिए कोई प्रोडक्ट का ऑफर अगर निकाला है, तो हम इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे उस टाइम। और सेम ये अमाउंट का भी है, अमाउंट मतलब वैल्यू का, हम किसी प्रोडक्ट की वैल्यू का अगर हम ऑफर निकालते हैं, तो
हम इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे। आपको सेटअप में प्रोडक्ट रिक्वेस्ट और सेल प्रोडक्ट टू मेंबर, सेल प्रोडक्ट टू मेंबर पीवी, ये 3 ऑप्शन है जिसकी आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको प्रोडक्ट रिक्वेस्ट का बताया, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेल प्रोडक्ट टू मेंबर। यहाँ पे आपके पास जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड आया था मैसेज, आप यहाँ पे वो डालेंगे ट्रांजेक्शन पासवर्ड। ये पेज आपको डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आपको आईडी नंबर डालना है, जो भी आपकी आईडी है। जैसे मान लीजिए मैंने ये आईडी मैंने डाली थी, टेस्टिंग की आईडी, केयर मल्टीप्रो प्राइवेट लिमिटेड। आप सेलेक्ट प्रोडक्ट, अब हमें ये देखना है, हमारे पास जैसे किसी का ऑर्डर आता है तो अब हम ये चेक करेंगे कि उसका जो ऑर्डर है ना, वो रीपर्चेज का ऑर्डर है या फिर ज्वाइनिंग का ऑर्डर है। आपको पता है आप लोगों को कि ज्वाइनिंग में सिर्फ 20 प्रोडक्ट है हमारे पास, अगर कोई लेना चाहे रीपर्चेज में ले सकता है, लेकिन 20 प्रोडक्ट की ज्वाइनिंग है हमारे पास। मान लीजिए अगर किसी का ऑर्डर है गरम मसाला 5 क्वांटिटी, हमारे पास स्टॉक इन हैंड है 40, हमें ये भी चेक करना है हमने ऐड की थी। यहाँ पे टोटल बिजनेस वॉल्यूम 75। हमने ये 2 प्रोडक्ट ऐड किए यहाँ पे। अब ये देखो आप, हमारे पास ज्वाइनिंग में 20 प्रोडक्ट है, हम वहां से सिलेक्शन जो करेंगे वो करेंगे हम 1600 का, 3200 का और 6400 का। उससे कम का अगर सिलेक्शन करते हैं तो वहां पे बिल आपका जनरेट नहीं होता है। यहाँ पे ये आपका रीपर्चेज का बिल है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। आप यहाँ पे 200 का भी बिल काट सकते हैं, 100 का भी काट सकते हैं। मैं आपको ये वाला बिल भी काट सकता हूँ। यहाँ पे पेमेंट मोड में हमें कैश लिखना है, ये बैंक वो आप देख लेना। रिसीवर ने जिसे आपने प्रोडक्ट दे रहे हैं, रिमार्क, ये आपके फ्यूचर रिमाइंडर के लिए। यहाँ पे ये मैसेज आएगा, आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, आपको ओके करिए। ये आपका बिल प्लेस हो गया, ये आपका बिजनेस वॉल्यूम 85, जो कि आपने रीपर्चेज का बिल काटा था, तो आपको यहाँ पे 85 रुपीज का, 85 का बिजनेस वॉल्यूम मिला। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं सेल प्रोडक्ट टू मेंबर पीवी। यहाँ पे हमने पीवी मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये ज्वाइनिंग का बिल आप यहाँ से काटेंगे इस वाले ऑप्शन से। अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, मान लीजिए किसी आईडी के पहले से ही 1600 पीवी का बिल कटा हुआ है, तो आप उस पे 1600 पीवी का बिल नहीं काट सकते, उस पे बिल कटेगा 3200 पीवी का। और अगर मान लीजिए 3200 का बिल कटा हुआ है उस आईडी में, 3200 का पैकेज ऑलरेडी वो ले चुका है, तो उसका 32 का बिल कटेगा, यानी 6400 का। अब मान लीजिए किसी आईडी पे 6400 का भी बिल कटा हुआ है, तो उस पे ये मैसेज आएगा, योर कैपिंग बिलिंग लिमिट इज एक्सीड। ठीक है। अब हम किसी रेड आईडी को लेते हैं।
मैं भी एक रेड आईडी निकाल रहा हूँ, फिर मैं आपको उस पर टेस्ट करके बताता हूँ। हम एक आईडी नंबर ले रहे हैं जो ऑलरेडी टेस्टिंग की आईडी है और वो रेड है। आपको आईडी नंबर डालने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे वो नाम जरूर चेक कर लें, क्योंकि होता क्या है कई बार हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यू गलत डालने की वजह से वो बिल किसी और आईडी पे किसी और आईडी का बिल कट जाता है, तो हम ध्यान बाद में देते हैं, वो बिल कट चुका होता है और वो बिल इजीली डिलीट नहीं होते, क्योंकि जीएसटी बिल होता है, ये बिल हम डिलीट नहीं करते। तो बिल काटते समय इस चीज का ध्यान रखें कि वो नाम जरूर चेक कर लें और जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो प्रोडक्ट पे एक बार नजर मार लें। अब हमने यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोडक्ट जैसे कैल्शियम टैबलेट लिया, क्वांटिटी हमारे पास 5 है, तो हमने यहाँ पे 2 का सिलेक्शन किया है। हम रीगेन पावर को ऐड करते हैं, क्वांटिटी 1299 वैल्यू ऐसी, तो हम काम करते हैं यहाँ से कैल्शियम को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये 21 होगा, 2137 का बिल होगा। अब आपको सिलेक्शन जो करना है वो 1600 करना है, तो 1600 करना है तो आपके पास है 1299। अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू चेक कर लीजिए, 435 रुपये का है डायरेक्ट। इसकी जो डीपी प्राइस है वो 357, ये होगा 16। अब ये 1656 का हो गया। अब क्या है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। हमने डायरेक्ट को यहाँ से डिलीट कर दिया, ये वैल्यू है 1299 की। अब आप सबमिट करते हैं इसे, यहाँ पे मैसेज आ गया आपके पास फ्रंट पे, इसलिए हो रहा है मिनिमम बिल वैल्यू शुड बी 1600। और ये मिनिमम बिल वैल्यू शुड बी 1600, यानी 1600 से कम का बिल नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको वैल्यू आपकी 1600 से अब की होती है। आप सबमिट कीजिए, सबमिट करते ही इनवॉइस ये वाला पीवी 1656। अब आपको समझ में आ गया कि सेल प्रोडक्ट टू मेंबर और सेल प्रोडक्ट टू मेंबर पीवी, हमें रीपर्चेज का बिल काटना है सेल प्रोडक्ट टू मेंबर में, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। सेल प्रोडक्ट टू मेंबर यहाँ और सेल प्रोडक्ट टू मेंबर पीवी, यहाँ पे कटेगा ज्वाइनिंग का। इस बिल का आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट कैसे, अगर प्रिंटर ऐड है तो प्रिंट ले सकते हैं, अगर प्रिंटर ऐड नहीं है तो आप यहाँ पे सेव एज पीडीएफ करके इसे सेव कर सकते हैं अपनी फाइल में। जैसे आप उस जो भी आपकी ये आईडी जिस नाम से दिए उनको अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं यूजर। यूजर में चेंज पासवर्ड का है, जैसे मान लीजिए आपकी फ्रीचार्ज जब जनरेट हुई है उस टाइम जो आपके पास मैसेज गया वो मैसेज
टिपिकल है, मतलब आपको याद नहीं हो रहा है वो मैसेज, बार बार आपको चेक करना पड़ रहा है, तो आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ से अपना ये आप लॉगिन पासवर्ड है, चेंज पासवर्ड मतलब लॉगिन पासवर्ड, और चेंज टी पासवर्ड का मतलब है चेंज ट्रांजेक्शन पासवर्ड, जो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है जब आप बिल खाते हैं। ये एक वीडियो का ट्रेनिंग वीडियो हम अब आपके लिए, जो भी जूम मीटिंग हो रही है अभी, हम इसका एक वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे, और अपनी तरफ से जो कुछ एडिशनल जो वीडियो होंगे हम आपके लिए बनाएंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। कंप्लेन बॉक्स है, आपको कंप्लेन अगर कोई कंप्लेन मतलब जैसे कोई दिक्कत आ रही है आपको बिलिंग करने में, या कहीं पे कुछ छोटी सी एरर आ रही है ना, आप यहाँ पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, और इनवॉइस में आप हमारा मैसेज चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं जो हमने आपको रिपोर्ट में आते हैं। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगाना है अपने फ्रेंचाइजी पैनल पे। होता क्या है अभी कि आपने जैसे व्हाट्सअप कर दिया, हमें व्हाट्सअप कैसे किया, आपने एक पेपर पे लिखा ये प्रोडक्ट है इतनी क्वांटिटी, ये प्रोडक्ट है इतनी क्वांटिटी, ना उसके ऊपर फ्रेंचाइजी का नाम है ना कुछ है, आपने हमें व्हाट्सअप कर दिया, व्हाट्सअप करने के बाद उस पर आपने एक पेमेंट का भी स्क्रीनशॉट भेज दिया। अब होता क्या है कि जैसे व्हाट्सएप में आप जब फॉरवर्ड करते हैं ना, तो वो मैसेज ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो फिर थोड़ी कंफ्यूजन होती है। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्रोडक्ट रिक्वेस्ट में जाके अपना प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगाइए। इससे क्या होगा कि आप इसे ट्रैक कर सकते हैं इजीली कि मैंने इस डेट में ऑर्डर दिया था और मेरा ये ऑर्डर एक्सेप्ट अप्रूव इस दिन हुआ है, इतना लेट हुआ है, जो भी है आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं ऑर्डर, और ये भी देख सकते हैं कि हमने ऑर्डर लगाया क्या और कहाँ से हमारे पास आया क्या। तो आपके पास ये प्रूफ हो गया, आप यहाँ से लगाया करें ऑर्डर अपना। और ये है जीएसटी परचेज बिल, रिपोर्ट्स में हम आते हैं। रिपोर्ट्स में सबसे पहले जीएसटी परचेज बिल, या अगर आप ऑर्डर लगाते हैं तो हमने अप्रूव किया तो वो बिल यहाँ पे शो होगा आपको, और अगर डायरेक्टली अगर हम बिल काटते हैं आपके फ्रेंचाइजी पे तो भी आपको यहाँ पे वो बिल शो होगा। जीएसटी परचेज में हम आते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये जो इनवॉइस है ये परचेज इनवॉइस है, जो आपने हमसे परचेज किया। एक इनवॉइस हम खोल के देखते हैं, ये काटा था हमने टेस्टिंग में, तो इस तरह के आपको इनवॉइस मिलेंगे। ब्रांच पे आउट रिपोर्ट, जो भी आपका पे आउट बनेगा प्लान के अकॉर्डिंग, 1 से 30 का जो पे आउट बनता है वो हम आपको 10 तारीख को ट्रांसफर करते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना आप अपना पे आउट चेक कर सकते हैं ब्रांच पे आउट रिपोर्ट में। टीवी का कितना पे आउट है, बीवी का कितना पे आउट है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हेडिंग, ये हेडिंग है डेट फ्रॉम टू डेट, यानी कि कब से कब तक का, और पीवी कितनी थी, पीवी का परसेंटेज कितना है, पीवी की इनकम कितनी है, बीवी कितनी थी, बीवी का परसेंटेज कितना है, और बीवी इनकम ग्रॉस हो गया, टीडीएस हो गया, सरचार्ज हो गया, नेट अमाउंट, ये आपका यहाँ पे आपको पे आउट यहाँ पे शो होगा आपके ब्रांच। अब हम आते हैं जीएसटी सेल रिपोर्ट में। नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये फ्रेंचाइजी पैनल है हमारा, मैंने आपको दूसरा पैनल ओपन करके दिखाया है, यहाँ पे आप चेक करिए जीएसटी सेल रिपोर्ट। यहाँ पे कोई इनवॉइस नहीं है, इन इस फ्रेंचाइजी से अभी तक एक भी बिल जनरेट नहीं हुआ।
आइए मैं आपको आगे बताता हूँ क्योंकि इनवॉइस इसमें है नहीं। अगर आपके पास सेल रिकॉर्ड है, अगर आपने किसी का बिल काटा तो वो इनवॉइस आपको यहाँ पे शो होता है प्रोडक्ट वाइज। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम होगा, HSN कोड, क्वांटिटी, बिल नंबर, और यहाँ पे होगा जीएसटी नंबर, जीएसटी टैक्स जो स्लैब है 5%। एक बिल पे अगर आप मान लीजिए 5 प्रोडक्ट है आपके पास, 5 प्रोडक्ट के अलग अलग स्लैब है, 5%, 12%, 18%। तो यहाँ पे 5 प्रोडक्ट अलग अलग मेंशन होंगे और अलग अलग उनका स्लैब आएगा, और यहाँ पे इसका टैक्सेबल वैल्यू और IGST, CGST जो भी होगा आपको वो यहाँ पे मेंशन होगा। यहाँ से आप उस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। हम आपको बताते हैं आप इसके बाद स्टॉक लिस्ट है। स्टॉक लिस्ट में आपके पास जो भी प्रोडक्ट हैं आप उसे यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आपने परचेज किया था इंस्टा पावर 25 क्वांटिटी, आपके स्टॉक इन में आपको दिख रही है 25 क्वांटिटी इंस्टा पावर की, और इसका जो वैल्यू है वो है 17,500। स्टॉक आउट में 0, यानी कि अभी तक इस फ्रेंचाइजी से एक भी प्रोडक्ट का सेल नहीं हुआ है। स्टॉक आउट बिल्कुल 0 है, नील है। तो यहाँ पे स्टॉक आउट अमाउंट ये दोनों ही 0 है। अब एज इट इज स्टॉक इन और स्टॉक इन हैंड 25 आप चेक कर सकते हैं आपके पास प्रोडक्ट कितने। अगर आप मोबाइल व्यू में, अगर आपने मोबाइल में ओपन किया है तो आपको इस तरह से शो नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल का जो स्क्रीन होता है वो इतना बड़ा नहीं होता। आपको यहाँ पे एक प्लस का साइन, यहाँ पे ये जो इंस्टा पावर है, इंस्टा पावर की जगह पे आपको प्रोडक्ट कोड दिखेगा 201, और यहाँ पे आपको प्लस का एक साइन दिखेगा, शो होगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आपके पास स्टॉक इन में है और कितनी स्टॉक आउट में है और स्टॉक इन हैंड में कितना, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा इजीली। लेकिन आपको टोटल इस तरह से डिस्प्ले नहीं होगा आपके फोन पे। अब हम आते हैं जीएसटी इनवॉइस लिस्ट। जीएसटी इनवॉइस लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आपने किस किस आईडी पे बिल काटा है, वो एक एक आईडी का बिल आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। मैं आपको एक फ्रेंचाइजी, कोई टेस्टिंग वाली फ्रेंचाइजी खोल के दिखाता हूँ जिसमें वो डाटा अवेलेबल। जीएसटी इनवॉइस लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इनवॉइस नंबर है और डेट है। ये मतलब सारी डिटेल है जो भी आपने अब तक इनवॉइस, जितनी भी इनवॉइस जनरेट की अपने पैनल से, वो सारे इनवॉइस सेल जो बिल है ना सेल के, वो सारे इनवॉइस आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, वो भी डेट वाइज। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मार्च में मैंने कितने बिल काटे, तो आप 1 मार्च से आज तक का, यानी 6 तारीख है, एक बिल कटा 6 मार्च में, वो भी टेस्टिंग का जो मैंने काटा आपको, जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया। ये वाला बिल जो मैंने आपको दिखाया टेस्टिंग 85 अब हम आते हैं प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लिस्ट।
जो प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट आपने लगाई थी वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने कब और कितने अमाउंट का, कितनी वैल्यू का प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट लगाया है, डेट वाइज चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक ऑप्शन बनाया था पहले, अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज है तो उस प्रोडक्ट को आप कंपनी को रिटर्न करने का रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन अभी डिसेबल है। अब आपके पास इस रिपोर्ट्स में स्टॉक लिस्ट, जीएसटी परचेज लिस्ट और जीएसटी इनवॉइस लिस्ट, ये 3-4 ऑप्शन है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे कंप्लेन बॉक्स है, यहाँ पे अपनी क्वेरी को कंपोज कर सकते, कंप्लेन हो या फीडबैक हो या कुछ भी हो। और डेमो आपका यहीं पे खत्म होता है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी होती है आप बताएं मुझे। रोशन सर, सर सर जिस तरह से आपने अभी फ्रेंचाइजी का डेमो दिया उसी तरह से ना एक बार हम लोग मतलब जब आपको टाइम मिले या मैनेजमेंट की तरफ से सर, आप अपना जो पे आउट जनरेट होता है उसमें जो कैसे क्या आता है उसकी भी एक बार जानकारी प्लीज दे देंगे। जो फ्रेंचाइजी का पे आउट जनरेट होता है, जी जी। सर वो फ्रेंचाइजी को जो पे आउट जनरेट होता है वो फ्रेंचाइजी का नहीं सर, सॉरी फ्रेंचाइजी का नहीं सर, आईडी का, सॉरी एसोसिएट्स का। आईडी का मैं आपसे पर्सनली भी कॉल पे बता दूंगा। आईडी का पे आउट जनरेट होता है वो प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। जी जी। और अभी फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है अगर आपकी तो आप मुझे बताइए। नहीं, बात बाकी तो सर बहुत अच्छा तरह से आपने समझाया, मैं एक एक चीज नोट किया। और किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे बताएं आप। सैफुल इस्लाम जी। आज हमारे साथ हमारे फ्रेंचाइजी होल्डर जुड़े नहीं है। मैं आशा करता हूँ अगले जूम मीटिंग में हमारे साथ जितने भी फ्रेंचाइजी होल्डर हैं वो जुड़े और जो भी उनको दिक्कतें आती हैं वो हमसे शेयर करें, हम बताएंगे उनको और हम उन्हें सुझाव देंगे कि आप कैसे अपने फ्रेंचाइजी पैनल को ऑपरेट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, मोबाइल में कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं। और आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताइए और मेरा नंबर है आप लोगों के पास, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत होती हो तो। बाकी जो मीटिंग आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपको सब कुछ समझने को मिलेगा, फ्रेंचाइजी रिलेटेड हो या फिर अगर हम सेशन रखते हैं, सेशन अगर हम रखते हैं अदर जैसे हमारे वर्किंग पे आउट का तो हम उसका भी आपको बताएंगे। मैं आपको लोगों को नमस्कार करता हूँ और पांडे सर से कहता हूँ कि इससे आगे जो भी जानकारी है वो आप लोगों को दे। थैंक यू रोशन सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच रोशन चौधरी जी। काफ़ी आज इन्होंने अच्छे तरीके से जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रोशन चौधरी जी का। और साथ में सारे व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत संयम के साथ, बहुत पेशेंस के साथ आज इस मीटिंग में सुना। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह होती है कि हम कभी कभी जानकारी के अभाव में ही शिकायतें उत्पन्न होती है। मोस्टली शिकायतें तो जानकारी के अभाव में उत्पन्न होती है, ये मेरा मानना है। और बाकी जो शिकायतें होती हैं अगर आप उसको हमसे शेयर करेंगे तो हम उसका त्वरित समाधान भी करेंगे। डिस्पैच से रिलेटेड जो पॉलिसी है हमारी, तो जैसे ही हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, जैसे मंडे टू फ्राइडे जो ऑर्डर्स आते हैं उसका डिस्पैच सैटरडे तक हो जाता है। सैटरडे इवनिंग और संडे ये डिस्पैच नहीं हो पाते, ये डिस्पैच मंडे को होते हैं। इसकी वजह यह है कि सैटरडे इवनिंग के बाद में किया जाने वाला डिस्पैच जो संडे को यहाँ चाहिए
वो नहीं जा पाता, और संडे की जो डीलिंग होती है वो भी संडे को नहीं जा सकती। इसलिए सैटरडे की बिलिंग्स और सैटरडे की संडे की बिलिंग्स को हम मंडे को डिस्पैच करते हैं। लोकल जितने फ्रेंचाइजी हैं उसके लिए ऑर्डर डिलीवरी की मैक्सिमम समय सीमा वह 5 दिनों तक है, और बाहर के जितने फ्रेंचाइजी वो 10 दिनों के अंदर उनको माल डिलीवर किया जा सकता है। तो आप अपने इन्वेंट्री को भी इस हिसाब से प्लान करें कि 10 दिन का हमारे पास में माल हो और हम 10 दिन का माल बेच सकें। और बाकी मैं डिस्पैच और डिलीवरी से संबंधित हमारे पास में राहुल शर्मा जी हैं, मैं उनसे आपको रूबरू करना चाहता हूँ, जो बाकी सारी चीजें देखते हैं, कैसे चीजें डिस्पैच होती है, डिलीवरी तक उनका काम होता है ट्रैक करना। तो राहुल शर्मा जी से मैं आपका इंट्रोडक्शन करता हूँ जी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा डिस्पैच डिपार्टमेंट को डील करता हूँ। दोस्तों, हमारा जो प्रोसीजर है डिस्पैच का प्रोसीजर यही है अभी तक हमारा कि जो भी बिल हमारे अकाउंट से कट के आते हैं वो हमारे डिस्पैच में आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम अपना जो भी मटेरियल आपका बिल में उसके अकॉर्डिंग उससे पैक करते हैं और देन उसको डिस्पैच करते हैं। डिस्पैच का मोस्टली क्या होता है कि जैसे आज आपने ऑर्डर दिया तुरंत हम डिस्पैच तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं। सैटरडे को आपने ऑर्डर लगाया तो हम शाम को सैटरडे को शाम तक भी डिस्पैच नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि जो हमारे डिस्पैच का जो है मॉड्यूल है मंडे टू फ्राइडे का रहता है ज़्यादातर। तो मैं चाहूँगा अगर कोई डिस्पैच रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी कोई दिक्कत आती है, जैसे मानो माल आपका प्रॉपर नहीं पहुँच रहा है या आपके पास डिस्पैच टाइमिंग जैसे सपोज करो आज का है कल नहीं पहुँच पाया है, तो आप मुझको आप उस चीज़ के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो भी चीज़ है अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट सही तरह से नहीं पहुंच पाया है या आपकी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यही मैं चाहूँगा रेगुलर कॉन्टेक्ट सकते कि आपको उसके आगे और चीज़ बताएं, और डिस्पैच जो भी चीज़ें हम मुझसे कॉन्टेक्ट करें। ठीक है राहुल शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कुछ लोगों की ये समस्या होती है कि मेरे प्रोडक्ट की काउंटिंग मैच नहीं कर रही, और जितना मैंने ऑर्डर लगाया था वो माल मेरे तक नहीं पहुंचा, और साथ में प्रोडक्ट टूट गया। तो मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 24 घंटे के अंदर अपने ऐसे जितनी क्लेम्स हैं, जैसे ही माल की डिलीवरी आप माल को रिसीव करते हैं तो 24 घंटे के अंदर इसका एक वीडियो बना लें, और माल को ओपन करते समय इसकी पूरी वीडियो बनाएं और वो हम तक आप पहुँचाएं। हम आपकी समस्या का पूरा समाधान करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप मेरे और मेरी टीम द्वारा दी गई जानकारी से काफ़ी संतुष्ट होंगे। फ्रेंचाइजी से रिलेटेड हम मीटिंग ऐसे ही लगातार करते हैं, और आज की मीटिंग में आने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। जो मॉड्यूल आपने सीखा आपको बहुत हद तक आपकी परेशानियां हो जाएंगी, और मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका फिर से दिन मंगलमय हो, और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं सारे विदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू सर।